कर लेंगे हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट का। दरअसल आज इसमें हम चर्चा करेंगे तीसरे चरण के रण को लेकर विवादित बयानबाजी का शोर। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव संभल चुनावी जनसभा में आने वाले थे, तभी मुरादाबाद के सपा उपाध्यक्ष ने मुसलमानों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद, अशरफ, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, आजम खान को लेकर जो कहा वो विवादों में आ गया। अखिलेश यादव की जनसभा में बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा मोहम्मद उस्मान ने खुलेआम माफिया की तरफदारी की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये बोलते हुए नजर आए कि इस बार लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, अशरफ अहमद और मुख्तार अंसारी को याद करते हुए मतदान करें। उनके साथ जो हुआ है उसे ध्यान में रखकर वोट करें। आगे उन्होंने ये कहा, इस दौरान के आजम खान के ऊपर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद करके वोट करें। कब्र पर मिट्टी डालने के लिए परमिशन की बात कहने वाली सरकार के लिए वोट करें। आपको ये बताते चले कि दरअसल संभल लोकसभा सीट पर तीसरे फेज में तीसरे चरण में मतदान होना है। यहां सपा ने जिया उर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं संभल की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रही है, लेकिन अब यहां उसे बीजेपी से टक्कर मिलने लगी है। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी यानी आकाश आनंद बसपा के लिए लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इधर लोकसभा चुनावों में आकाश आनंद बसपा के बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद सीतापुर में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान आकाश आनंद बीजेपी पर बेहद ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने ये बीजेपी सरकार के लिए कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर अब विवाद हो गया है। नए नए राजनीति में आए आकाश आनंद के खिलाफ पहला आपराधिक मामला लिखा गया है। दरअसल आकाश आनंद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ है। आकाश आनंद पर यह आरोप है कि उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ और हिंसा उकसाने वाला भाषण दिया, शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में विवादित बयान का दौर लगातार जारी है। तो इसी मुद्दे पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे अपने खास पैनल के साथ चर्चा, लेकिन उससे पहले बयान और हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखवाते हैं। रोकने के लिए वोट करें। शहाबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद करके वोट करें। बच्चे भूखे रहे, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। विपक्ष आज पूरी तरह से बौखलाहट में है, समझ नहीं पा रहा है कि किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाए। इसीलिए जानबूझ करके बदजुबानी करने का प्रयास कर रहा है, उत्तेजक बयान देने का काम कर रहा है, भड़काने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इन भड़काने के प्रयासों से जनता पर कोई खासा असर नहीं होगा, बल्कि निर्वाचन आयोग की कार्रवाई का सामना और करना पड़ेगा। जनता ऐसे बयानबाजों से आज पूरी तरह से किनारा कर चुकी है और ऐसे किसी भी भड़कावे उकसावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के विकास की रणनीति पर आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी की गारंटी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो जनता की नाराजगी है उससे डरी हुई है और इसी वजह से वो इस तरीके के र्यूमर फैला रही है। जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि वो आरक्षण समाप्त कर सके, लोगों के अधिकार समाप्त कर सके और संविधान को। तो ये विवादों का दौर लगातार जारी है, बयानबाजी लगातार हो रही है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उससे जल्दी से करवा देती हूँ। प्रेम नारायण सिंह पाल, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ ही चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ ही चर्चा का हिस्सा रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अवधेश पांडे बादल भी हमारे साथ ही चर्चा में रहेंगे। लेकिन शुरुआत मैं कांग्रेस प्रवक्ता यानी प्रेम नारायण सिंह पाल आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर आप लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान वो इस कदर कि आजम खान को याद करके आप लोग वोट कीजिए, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, सर इन लोगों की तरफदारी आप लोगों के नेता कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि
जिसने इस शब्द को इस्तेमाल किया, जिसने बोला, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, चाहे मनीष आनंद हो या दूसरे हो। और दूसरी चीज, ये कोई पहला वाकया नहीं है, और न केवल ये है कि इंडिया परिवार के बैनर पे ऐसा हो रहा है। बहुत सारे वाकये, बहुत सारे लोग, कोई देश को झूठ बोल के मंगलसूत्र की तरफ टिप्पणी करके बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि वो आपके हक अधिकारों को मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आजम खान तो के खिलाफ दौर चल जुल्म रहा हो है रहे ना। हैं क्या सर? अरे सुन लीजिए प्रेम नारायण जी, आजम खान पर जुल्म हो रहे हैं क्या? नहीं, प्रेम नारायण जी तो पहली बात तो ये कहेंगे ना, मुझे तो ये लगता है कि जिन्होंने जो कहा है तो गलत नहीं कहा है, और कुछ सोच के ही कहा होगा जो भी बोल रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो सर चाहे आपको विपक्ष पता के है नेता आजम हो। खान के खिलाफ कितने ठीक है मुकदमे ना? दर्ज हैं? आपको पता है आजम इनके खान के खिलाफ? खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? मुकदमे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भी दर्ज है सर ना। कोर्ट ने कितनी सजा सुनाई है? सर एक मिनट सुन लीजिए, कोर्ट का फैसला, आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोर्ट सर्वमान्य रहता है, कोर्ट ठीक है आप मानेंगे नहीं और ना ही आप सुनेंगे, ठीक है मुझे वक्त जाया नहीं करना। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुख करूंगी। मनीष अग्रवाल जी, चुनावों के बीच भाषण देना, चुनावों के बीच भाषण देने के साथ साथ अपनी मर्यादा और ये विचार में रखना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव आप लोगों के सामने सेट करते हैं बतौर प्रवक्ता, बतौर आप नेता जब लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन शायद ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भूल चुकी है। देखिए, फर्स्ट और सेकंड फेज के इलेक्शन के बाद ना विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव हार रहा है, तो ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि जनता उत्तेजित हो, लेकिन जनता इस चीज को समझ चुकी है। इन लोगों ने जो एनालिसिस करी है ना, फर्स्ट और सेकंड फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम था, वो एक्चुअल में वोटिंग परसेंटेज कम नहीं था। जितने वोटर नए ऐड हुए हैं उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखो तो वोटिंग परसेंटेज 2019 का इंटैक्ट था। तो इन लोगों को लग रहा है कि भाजपा अपने मिशन में कामयाब हो रही है, तो धार्मिक उन्माद बढ़ा के या एक पर्टिकुलर वोट को पोलराइज करने की कोशिश है, लेकिन ये चुनावों के हिसाब से गलत है। आप किसी सजा याफ्ता मुजरिम को कोर्ट कर रहे हैं, उसको भारत का कानून सजा दे चुका है और वो उसका सजा भुगत रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। ऐसी चीजें किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्योंकि जनता में ये गलत मैसेज जाता है। आज आप उनके नाम से वोट मांग रहे हो तो इसका मतलब कल को वही शासन करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रेम नारायण जी तो कह रहे हैं कि ठीक है बहुत सोच समझकर बोला होगा सर, अगर इतनी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया होता या फिर इतना विचार किया गया होता तो शायद अतीक अहमद, अशरफ अहमद के लिए इतने मधुर स्वर नहीं निकलते मंच से। ठीक है, अवधेश पांडे जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अवधेश पांडे जी, क्या ये बौखलाहट है विपक्ष की, क्योंकि 2 चरण जा चुके हैं, अब बारी बाकी चरणों की है, तो उससे पहले ये बौखलाहट है और इसी तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, बौखलाहट में है, और उसकी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आतंकवादी अपराधी बैठ चुके हैं और उसका पहिया ध्वस्त हो चुका है। इसलिए ये आतंकवादियों के समर्थन करने वाली पार्टी है, मुस्लिम तुष्टीकरण के हद तक पराकाष्ठा तक जाने वाली पार्टी है। अब बौखलाहट में ये तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं, दंगा फसाद करना चाहते हैं, परंतु ये नहीं जानते उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है। अपराधियों की जगह या तो जेल में है या जहन्नुम में है। इसलिए अब इनके मंसूबे ध्वस्त होंगे, इनके जो नापाक इरादे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा, सुशासन, विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, और मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वो साकार साबित हो रहा है। इसलिए विपक्ष बौखलाहट में इस प्रकार के अनर्गल बयान दे रहा है। याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा की, और उस पर हाई कोर्ट न्यायालय की एक स्पष्ट टिप्पणी आई थी कि क्या आप आतंकवादियों को पद्मश्री, पद्म विभूषण देना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार की सरकार है, जब इनकी सरकार होती है यही गुंडे माफिया इनकी सरकार का संचालन करते हैं। ये देश के गौरव ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, हिंसा भड़काने वाली राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से प्रेम नारायण जी आप ही का रुख करते हुए, क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या ये अमर्यादित शब्द नहीं है? भाई अगर आप लोग, एक मिनट सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। अगर आप लोगों को वोट मांगना है, अगर आप लोगों को, आप लोग अपनी रणनीति के तहत कीजिए ना। आप ये रखिए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये योजनाएं लेकर आएंगे, हम ये विकास के कार्य करेंगे। आप विपक्ष को, बतौर विपक्ष तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है ना सर, लेकिन आप लोगों के सहयोगी नेता क्या कर रहे हैं?
आप लोगों के सहयोगी नेता अतीक अहमद, अशरफ अहमद और मुख्तार अंसारी को माननीय बताते हैं, उन्हें नेता बताते हैं और उसके बाद उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं सर, और आप यहाँ पर बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे अब आप मैं टाइम देख के फिर बोलेंगे, आपका टाइम हो गया, मैं बोलूं? नहीं, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, पहली बात जो हमारे मनीष अग्रवाल जी कह रहे थे, हमारे भाई, कि पहले और दूसरे चरण के बाद विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पांडे जी बैठे हुए हैं, दोनों लोगों को बता दूं कि इस देश को 3 से 4 लोगों ने जो गुमराह करने का प्रयास किया, वो 2024 बिल्कुल राइट समय है, सभी को ठिकाने पर लगाया जा रहा। पहले एक दिल्ली में अनशनकारी अन्ना हजारे साहब थे, देश की जनता जान गई कि उनकी स्थिति क्या है और वो क्या कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। दूसरा, एक योग गुरु आते थे, 35 रुपए में पेट्रोल दिलाने का काम कर रहे थे, माननीय न्यायालय के द्वारा बता दिया गया कि वो सारा सर्जिफिकेशन करते फिर रहे हैं, तमाम इनके उत्पादों पर। सर, जो मैंने सवाल किया आप उस पर जवाब नहीं देंगे ना? सर, जो मैंने सवाल किया आप उस पर जवाब नहीं देंगे ना? चौथा मुद्दा, जो तीसरा चौथा पक्ष आता है देश को गुमराह करने वालों के ऊपर, तो अब इस देश की जनता पूरी तरह से लोगों के साथ कड़ी जाने वाली नहीं है। तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी बोल दिया ना कि ये हानिकारक वैक्सीन पूरे देश को लगवाई गई, जो 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को जो हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक चलते चलते जो लोग गिर रहे हैं। सर, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे लगता है कि आप अपने सवाल के जवाब में आप वैक्सीन तक पहुंच गए हैं और वैक्सीन को आप दोष देते आए हैं, अखिलेश यादव भी दे रहे हैं, और वैक्सीन पर मुद्दा नहीं है ना सर, वैक्सीन तक कहां पहुंच गए हैं? आपसे सवाल ये पूछा गया कि अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप नीति को रखिए ना, अपनी रणनीति को रखिए, अपना प्लान रखिए लोगों के बीच में। इस तरीके से लोगों के बीच में नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप लोग। आती है नहीं, आपको शर्म आती है? वह देश का प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर झूठा आक्षेप लगा करके बात करता है, उसको आप बार-बार कोट करके बात करते हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपको ये समय पर डिबेट करनी चाहिए ना कि देश के इस देश के लाखों करोड़ों मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आपसे एक सवाल किया जाता है, आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो पहली लाइन में बोल दिया। आपके नेता जो हैं और आप यहाँ पर टीवी पर बैठ के उसका समर्थन कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए सर। अतीक, अशरफ और मुख्तार के नाम पर आप लोगों के सहयोगी दलों के नेता लोगों की भीड़ के बीच जा रहे हैं और उनको माननीय बता रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस ने बताया। ठीक है प्रेम, ठीक है प्रेम नारायण जी, आप जवाब नहीं देंगे। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुकूंगी। मनीष अग्रवाल जी, क्या ये ओछी राजनीति नहीं है कि लोगों का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, एक वर्ग को भड़काने की कोशिश अब की जा रही है? ठीक है प्रेम नारायण जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे मजबूरन आपको ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता फिर। रुक जाइए मनीष अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट। क्या मंच कर देना चाहिए बैठने के लिए? आप बिल्कुल सही कह रही है। कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पहले बहुत अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा है, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हर पार्टी को चुनाव में ये ध्यान रखना चाहिए कि किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जनता के लिए कौन अच्छे हैं कौन खराब है। अगर आप इसी एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देते रहेंगे तो जो 2014 के चुनाव में हुआ था, जो 19 के चुनाव में हुआ था, वही रिजल्ट 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो सारी पार्टियों को मर्यादा का पालन करके जनता के साथ और मनीष अग्रवाल जी, देखिए बतौर एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है ना कि उसे चीजों को एक्सेप्ट करना, और लोगों के बीच में जब आप ऐसे जा रहे हैं तो वहां पर कम से कम ऐसे शब्दों पर सोच विचार कर उनका प्रयोग करना, उनका इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए सवाल यही है कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देकर या फिर जिन पर जो माफिया हैं, जिन्होंने आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनके खिलाफ, उनके नाम पर अगर आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे तो सवाल खड़ा होगा।